प्रिय भाई बहनों, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पोएम सेकेंड द विंड का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने इसके कुछ अंश का अध्ययन किया है। शेष भाग का हम आज अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। पोएम सेकेंड विंड। दिस पोएम कंपोज बाय सुब्रमण्या भारती। यह एक्चुअल में तमिल में लिखी गई है। इसको ए.के. रामानुजन द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। इस कविता में कवि ने हवा के अर्थात पवन के शक्ति का वर्णन किया गया है। खास करके विशेषतः हवा के विनाशकारी शक्ति का वर्णन किया गया है। दूसरे दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हवा अर्थात हमारे जीवन में आने वाली जो स्थितियां परिस्थितियां हैं जो हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, उनका हमें किस प्रकार से सामना करना चाहिए, हमें किस प्रकार से शारीरिक और मानसिक रूप से उन स्थितियों परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, किस प्रकार से उनका सामना करना चाहिए, इन सारी बातों का हमें इस कविता के माध्यम से कवि शिक्षा देता है। आइए देखते हैं। He won't do what you tell him। कवि हवा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, he means वह अर्थात हवा won't do नहीं करेगा what you tell him। बट मैंने जो कुछ भी यू माने आप tell me से कहोगे। he won't do what you tell him। कवि कहते हैं कि हवा हमारी इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं करेगा, अर्थात जो स्थितियां परिस्थितियां होती हैं वो हमारी इच्छाओं के अनुरूप नहीं होती हैं। सो इसलिए कम तो फिर आओ, लेट्स बिल्ड निर्माण करें स्ट्रॉन्ग होम्स मजबूत घरों का। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो आइए फिर हम एक मजबूत घर का निर्माण करें। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फॉर्मली। लेट्स ज्वाइन मतलब जोड़े द डोर्स दरवाजों को फॉर्मली दृढ़ता पूर्वक। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फॉर्मली दरवाजों को दृढ़ता पूर्वक जोड़ें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी। प्रैक्टिस टू फॉर्म माने होता है मजबूत बनाना, दृढ़ बनाना बॉडी के शरीर का। प्रैक्टिस में अभ्यास करना। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी शरीर को मजबूत बनाने का अभ्यास करें, अर्थात हम अपने शरीर को मजबूत बनाएं, शक्तिशाली बनाएं। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट दृढ़ स्थिर। मेक द हार्ट बनाए, हार्ट माने अपने हृदय को, स्टीड फास्ट स्थिर और दृढ़। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट हम अपने हृदय को दृढ़ और स्थिर बनाएं। डू दिस इन सारे कार्यों को हम करें। एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। और जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से शक्तिशाली होंगे, मजबूत होंगे, तो डू दिस ऐसा करने पर एंड द विंड और जो हवा है विल बी फ्रेंड विद अस, वह हमारी मित्र बन जाएगी। डू दिस कभी कहते हैं कि इन सारे कार्यों को करें, अर्थात अपने घरों को मजबूत बनाएं, अपने खिड़की दरवाजों को मजबूती से फिक्स करें, अपने शरीर को मजबूत बनाएं और अपने मन को भी मजबूत बनाएं और स्थिर बनाएं। ये जब सब हम कर लेंगे तो द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। तो जो ये हवा है वो हमारी मित्र बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। क्योंकि कवि कहते हैं जो हवा होती है, द विंड हवा ब्लोज आउट बुझा देती है, वीक फायर्स जो कमजोर आग होती है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स जो कमजोर आग होती है उसे हवा बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। ही माने वह मेक्स बना देती है स्ट्रॉन्ग फायर्स जो दहकती हुई आग है, जो शक्तिशाली आग है, रोर और उसको भड़का देती है और उसको गर्जना से भर देती है, एंड फ्लोरिश और उसे और फलती फूलती है। He makes strong fire roar and flourish। कभी कहते हैं कि जो हवा है वो जो तेज आग है, मजबूत आग है, उसको और गर्जना से भर देती है और उसको और फलने फूलने का अवसर प्रदान करती है।
His friendship is good. कभी कहते हैं कि हवा से जो मित्रता है, दोस्ती है, वह अच्छी है। We praise him every day. Praise means होता प्रशंसा करना। We माने हम, him means उसकी every day। अतः हम हवा का अर्थात वायु के देवता की प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। फिर से देखें, He won't do what you tell him. कभी कहते हैं कि हवा हमारे इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं करेगा। सो इसलिए कम आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हम मजबूत घरों का निर्माण करें। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, अपने घरों के जो खिड़की दरवाजे हैं उनको दृढ़ता से लगाएं, जोड़ें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अपने शरीर को दृढ़ बनाने का प्रयास करें, मजबूत बनाने का प्रयास करें। मेक द हार्ट स्टीफर, अपने हृदय अर्थात मन को भी दृढ़ और स्थिर बनाएं। डू दिस, ये सब हम करें। एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, और जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से शक्तिशाली होंगे, मजबूत होंगे, तो ये जो हवा है वो हमारी मित्र बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, क्योंकि जो हवा होती है वो कमजोर आग को बुझा देती है, अर्थात ऐसे लोगों को नुकसान पहुंचाती है जो मन और शरीर से कमजोर होते हैं, उन्हीं को नुकसान पहुंचाती है। He makes strong fires roar and flourish, जबकि जो शक्तिशाली आग है, जो दहकती हुई आग है, ये हवा उसको और अधिक गर्जना से भर देती है और उसे और अधिक फलने फूलने का अवसर प्रदान करती है। अर्थात हवा पाकर जो तेज आग है वो और दहक उठती है और अधिक बढ़ जाती है। His friendship is good, इसलिए कभी कहते हैं अगर हम शरीर और मन से दृढ़ हैं, मजबूत हैं, स्थिर हैं, तो his friendship is good, उसका जो मित्रता है वो हमारे लिए अच्छा है। अर्थात जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं वो हमारे लिए नए नए अवसर लेकर के आती हैं। We praise him every day, और कब कहते हैं कि हम प्रतिदिन हवा की अर्थात वायु के देवता का प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।